जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ज्योग्राफी के इस सीरीज को हम लोग एक क्लास और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि भारत किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, अर्थात भारत के पड़ोसी देश कौन से। तो इसमें अपने बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये 7 ऐसे देश थे भारत जिनके साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इसमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। हाँ, इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप पीसीएस एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए, आप इन पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ यह है कि अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं GYANSIR, ज्ञान सर, ये स्मॉल लेटर में होगा और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप इस ऑफर को यूज करके जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिए, पहला पॉइंट दिया, सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। अर्थात सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देश और कौन कौन से, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, भूटान है, भूटान के बाद ये चाइना अर्थात चीन, और यहाँ पर नेपाल। तो सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसी क्रम में और अगर आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम बंगाल भी भारत के इसी राज्य की श्रेणी में आता है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसी प्रकार लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख भी 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान की सीमाएं 3 देशों से मिलती है। तो देखिए, अब आप यहाँ पर याद रख सकते हैं भारत के 3 राज्यों के नाम। अब राज्य या यूटी आप कह लीजिए। इसमें देखिए, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो कौन कौन है, आप यहाँ पर सबसे पहले सिक्किम को देखिएगा, सिक्किम 3 देश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल भी 3 देश के साथ सीमा साझा करता है और लद्दाख भी 3 देश के साथ सीमा साझा करता है। अब त्रिपुरा की अगर बात करेंगे तो त्रिपुरा राज्य भारत, मतलब देखिए, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अर्थात त्रिपुरा के बारे में ये तथ्य याद रखा जा सकता है कि त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये पॉइंट भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है ना, कि कौन सा ऐसा राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो ये है त्रिपुरा। नाम भी याद रखना आसान है, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है ना। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ, देखिए क्या प्रारंभ होता है, सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया, इसका नाम है कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस। ये भारत और पाकिस्तान के बीच नवंबर 1998 में प्रारंभ होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देखिए इसमें वार्ता होती है जिसमें 6 मुद्दे निर्धारित थे। कौन कौन सा मुद्दा है, देखिए सरक्रिक का समुद्री जल सीमा विवाद, ये शामिल था। सिंधु नदी जल बंटवारा, मतलब जो सिंधु जल समझौता है, ये शामिल था। तुलबुल और वलूर बैराज तथा नियंत्रण रेखा और सैन्य दलों पर विनियोजन शामिल था। तो बस इतना याद रखना है, कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस ये कब स्टार्ट किया गया था, नवंबर 1998 में, और ये 6 मुद्दों पर आधारित था। चलिए दोस्तों, आगे दिया है भारत का भौतिक स्वरूप। अब भौतिक स्वरूप की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, भारत एक विशाल भूभाग है, इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है जिसने इसके उच्चावयवों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त अन्य प्रक्रियाएं, देखिए कौन कौन सी प्रक्रिया, जैसे अपक्षय, अपर्दन तथा विक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावयवों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। देखिए, भारत के भूमि की अगर बात करेंगे, भारत के भौतिक स्वरूप की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं कि ये अचानक से या तुरंत बना हुआ है, इसको बनने में कई कालखंड लगे हुए हैं ना, और इसमें कई प्रक्रियाएं हुई हैं जिससे ये प्रभावित हुआ है। अब देखिए, कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से
भूगर्भ शास्त्रियों ने इस भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या फिर आप प्लेट टेक्टोनिक थियरी भी कह सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं छोटी प्लेटों से बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया, इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। देखिए प्लेट टेक्टोनिक थियरी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इन सब का विस्तार से चर्चा करेंगे कि वलन, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी प्रक्रियाएं क्या होती है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो भारत का निर्माण हुआ है कई कालखंडों में प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के स्वरूप हुआ है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसरित परिसीमा का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसरित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो टकराकर टूट सकती हैं या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। ठीक, देखिए यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट बताया गया। 3 कॉन्सेप्ट क्या क्या, देखिए पहला है कि एक प्लेट दूसरे के करीब आती है, करीब मतलब दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आएंगे और अभिसरित परिसीमा का निर्माण होगा। दूसरा ये हो सकता है कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी और अपसरित परिसीमा का निर्माण होगा। और फिर आगे दिया है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी या तो टकराकर टूट जाएंगी या तो क्या होगा, एक प्लेट ऐसे अंदर चला जाएगा और दूसरा प्लेट ऐसे इसके ऊपर आ जाएगी, ये हो सकता है। फिर आगे देखिए क्या दिया, कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। तो देखिए रूपांतर परिसीमा का निर्माण कैसे होता है, जब ये क्षैतिज दिशा में गति करती हैं। अब ये जो प्लेट है ना, ये गति ऐसा नहीं होता है कि इनका 1, 2, 4 वर्षों में होता है, ये गति होने में लाखों वर्षों का समय लगता है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। देखिए हम लोग देखेंगे, जब आप देखेंगे पहले के समय में क्या था, शुरुआत में पूरी दुनिया एक ऐसे गोला था जिसमें भू क्षेत्र एक जगह था, सभी जल क्षेत्र एक जगह थे। फिर ये टूटता है, टूटने के बाद ऊपर यूरेशिया बनता है, नीचे यहाँ पर गोंडवाना क्षेत्र बनता है। भारत गोंडवाना का हिस्सा होता है जो टूट करके यहाँ पर आता है, जिसके इस क्षेत्र से टकराने से हिमालय का निर्माण होता है। तो इन सब की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक, देखिए अब इसमें क्या दिया है, आगे बढ़े में देखिए यहाँ पर दिया है कि विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया कि अभिसारी सीमा कैसे बनेगा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो यहाँ पर अभिसारी परिसीमा का निर्माण होता है। देखिए जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अपसारी परिसीमा का निर्माण होता है। और रूपांतर परिसीमा क्या होता है कि दोनों प्लेट एक दूसरे के, देखिए यहाँ पर एक नीचे की दिशा में जा रहा है और एक ऊपर की दिशा में जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा या रूपांतर परिसीमा का निर्माण किस प्रकार से होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया भारत के प्राकृतिक प्रदेश। अब प्राकृतिक प्रदेश मतलब भारत प्राकृतिक स्वरूप से कैसे विभाजित है, तो भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो भारत में कुल 4 प्राकृतिक प्रदेश है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे कि आप हिमालय को देख सकते हैं। इसके बाद विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। तो ये भारत को प्राकृतिक तौर पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावयव एवं विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए ये किस में बांटा गया है, मतलब ये जो उच्चावयव है, विवर्तनिक प्रक्रम है, इसके आधार पर बांटा गया है। उत्तरी पर्वत है, सिंधु का गंगा मैदान है, थार का मरुस्थल हो गया, मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार को हो गए। इसके बाद देखिए तटवर्ती तटीय मैदान हो गया और अतटीय सागर और द्वीप। ये कुल 6 भागों में विभाजित किया गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की बात करेंगे, इसकी उत्पत्ति और उत्थान की बात करेंगे। तो इसका मुख्य जो सिद्धांत माना जाता है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत या फिर प्लेट टेक्टोनिक थियरी कहा जाएगा। ये उत्तर के पर्वत के निर्माण का प्रमुख कारण माना जाता है। देखिए यहाँ पर बताया गया कि अनुसार हिमालय की उत्पत्ति 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई है। आज जहां हिमालय पर्वत स्थित है वहां एक विशाल सागर हुआ करता था जिसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। देखिए जब ये पैंजे और पैंथालासा के बारे में जब देखेंगे, देखिए ये मान के चलिए ये पूरी ये भूमि क्षेत्र है, ये पूरा जल क्षेत्र था। ये पहले ये क्या होता है, ऐसे डिवाइड होता है। देखिए ऐसे डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये यूरेशिया है और ये गोंडवाना है। अब यूरेशिया में यूरोप और एशिया हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पर
जब ये नीचे से ये टूटा था, मतलब यहाँ से भारत का जो ये खंड था, मान लीजिए पूरा एक खंड है जिसे गोंडवाना कहते थे, भारत यहाँ से टूटा और टूटने के बाद जब इधर गति करता है तो यहाँ पर बीच में एक सागर होता है, इसे टेथिस सागर कहते हैं। फिर भारत यहीं पर आकर के क्या होता है कि ये यूरेशिया का हिस्सा होता है और ये गोंडवाना, और यहीं पर टकरा जाता है, जिससे क्या होता है हिमालय का निर्माण होता है। तो इन सब की चर्चा हम लोग आगे विस्तार से करेंगे। दोस्तों आगे दिया है, देखिए यहाँ पर दिया भी है कि उत्तरी भाग जिसे लॉरेंसिया या अंगारा भूमि के नाम से जाना जाता था, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका का भाग था। दक्षिणी भाग जिसे गोंडवाना लैंड कहते थे, जिसमें कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप, मेडागास्कर एवं अन्य थे। अब इसके बाद क्या होता है, टेथिस सागर के दक्षिण का भाग एक महाद्वीप था जिसे गोंडवाना भूमि कहा गया, जिसके अवशेष आज दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है। टेथिस सागर के उत्तर में भी ऐसा ही महाद्वीप स्थित था जिसे अंगारा भूमि कहते थे। इसके अवशेष एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के रूप में विद्यमान है। मतलब यही चीज जो हम लोगों ने चर्चा किया कि देखिए जब ये ऊपर से ऐसे डिवाइड हुआ है ना, तो ऊपर वाला क्या रहा, ऊपर वाला यूरेशिया या फिर लॉरेंसिया यहाँ पर दिया है, और नीचे का गोंडवाना लैंड है ना। अब यूरेशिया की बात करेंगे तो इसमें कौन, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका मुख्य रूप से ये है, और जब गोंडवाना की बात करेंगे तो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सब है। ठीक, तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर दिया मध्य जीवकल्प है ना, डमेच्र वपब के अंत में गोंडवाना भूमि तथा अंगारा भूमि के बीच स्थित टेथिस सागर का तल भूगर्भ के हलचलों के कारण ऊपर उठने लगा। उठते उठते इसके जल ने गोंडवाना भूमि के कुछ निचले प्रदेशों को आवृत कर दिया। इसी के साथ गोंडवाना महाद्वीप विस्थापन के प्रभाव से टूट गया और इसके साथ पर हिंद महासागर की सृष्टि हुई, परंतु टेथिस सागर के तल प्रदेश का उत्थान इतने पर भी समाप्त नहीं हुआ। अब देखिए आगे क्या होता है, जब और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया विस्थापन के कारण एवं वलन के कारण भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ निरंतर वलित होती रही और टेथिस सागर का तल प्रदेश आधिकारिक ऊंचा उठता गया। परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियां बनी जिन्हें हम चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई पाते हैं। इन्हें अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियां भी कहते हैं, जिसका हिमालय पर्वत एक भाग है ना। तो हिमालय किसका भाग है, अल्पाइन समूह का भाग है। हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई है। तो दोस्तों अगली क्लास में हम यही समझेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब अगली क्लास हम लोग आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।